हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी शुरू कर चुके थे। हम पढ़ चुके हैं अब तक कि ईद के मेले की तैयारियों में जाने के लिए लोग बहुत अधिक उत्साही हैं। रंग बिरंगे कपड़े और नए जूते और आभूषण पहनकर लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रास्ते के अंदर विभिन्न प्रकार के जो नगरीय वातावरण है, आसपास की जो अदालतें या आसपास बने हुए जो पेड़ पौधे हैं उनका आनंद लेते हुए गांव के सभी लोग ईदगाह स्थान पर पहुंचते हैं। ईद की नमाज इस प्रकार अदा करते हैं मानो सभी व्यक्तियों को एक भ्रातृत्व भाव में भर दिया गया हो। उसके बाद देखिए क्या होता है। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं। उसके बाद अब मिठाइयों और खिलौनों के दुकानों की बारी है, जिनका आनंद लेने के लिए सभी व्यक्तियों में बहुत अधिक उत्साह छाया हुआ है। आगे झूले भी लगे हुए हैं। 1 पैसा देकर व्यक्ति मन चाहे झूले में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू भी सकता था और ज़मीन पर वापस पहुंच भी सकता था। क्षण भर में ही झूला उनको ऊपर पहुंचा देता और वापस ज़मीन पर ले आता। इसका आनंद वे ले सकते थे। उसके बाद कुछ बच्चे चरखी वाले झूलों में झूल रहे थे, जहाँ चरखियों में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट लटके हुए थे। 1 पैसा देकर व्यक्ति 25 चक्कर काटकर उन झूलों का आनंद ले सकता था। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी जो हामिद के दोस्त थे, वे सभी इन झूलों में बैठे और उन्होंने झूलों का आनंद भी लिया। हामिद दूर खड़ा था क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे ही थे। उसके कोष में 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए देने के लिए पैसे नहीं थे। वो सोच रहा था कि मेरे इन 3 पैसों को मैं इन 25 चक्करों के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। हामिद बाल सुलभ भावनाओं से युक्त झूला झूलने का वो आनंद भी लेना चाहता है, लेकिन उसके पास 3 पैसे मात्र बचे हैं। इसीलिए वो सोचता है कि मैं अपने 3 पैसों का 1/3 हिस्सा अर्थात 25 चक्करों के लिए 1 पैसा देकर अपने पैसे की बर्बादी नहीं कर सकता। सब लोग चरखियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और फिर खिलौनों की दुकानें सजी हुई तैयार है। उनका आनंद लेने के लिए सभी ग्रामीण व्यक्ति जाने लगते हैं। इधर देखिए, जो खिलौनों की दुकानें सजी हुई उसमें किस प्रकार के खिलौने हैं। कोई सिपाही वाला खिलौना है, कोई गुजरिया बना हुआ खिलौना है, कोई राजा, कोई वकील, कोई भिश्ती और कोई साधु बना हुआ खिलौना दुकानों पर सजा हुआ है। सभी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके ऊपर जो रंग रोगन था उसको देखकर बच्चे मोहित हो उठे थे। अब देखिए, महमूद उन खिलौनों में से सिपाही का चयन करता है और उसको लगता है कि खाकी वर्दी में सजा हुआ उनका यह सिपाही उनकी घर की पहरेदारी का काम करेगा। इसीलिए वो सिपाही वाला खिलौना लेना पसंद करता है। लाल पगड़ी धारण कर रखी है उसने और उसके कंधे पर बंदूक तनी हुई है। ऐसा लगता है कि अभी अभी वो गश्त करके आ ही रहा है। सिपाही का काम होता है गश्त देना, पहरेदारी करना। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पहरेदारी करके ही वह लौटा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती, जिसको हम पानी भरने का काम करने वाला व्यक्ति, जिसको हम भिश्ती कहते हैं, उसकी कमर झुकी हुई है। अपने सिर पर उसने मशक धारण किया हुआ है। पानी भरने का एक यंत्र है जिसमें पानी भरकर हम घड़े में डालते हैं मशक। उसको लेकर वो बहुत ही प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है कोई गीत गुनगुना रहा है उसका भिश्ती। बस जैसे ही वो मशक से पानी भरेगा, ऐसा लग रहा है घड़े में पानी उंडेलने ही वाला है। हामिद का जो दोस्त है नूरा, उसको वकील पसंद आता है और वकील वाला खिलौना लेता है। उसकी विद्वत्ता उसके मुंह को देखकर ही झलकती है। वकील जैसा पहनावा पहनते हैं ठीक वैसा ही पहनावा उसने पहन रखा है। काला चोगा है, नीचे सफ़ेद अचकन। काला चोगा मतलब काले रंग का कोट पहनते हैं वकील लोग और उनके नीचे सफ़ेद अचकन पहनी हुई है उस खिलौने बने हुए वकील ने। अचकन के सामने की जेब पर एक सुनहरी घड़ी की जंजीर लटकी हुई है और एक हाथ में कानून की किताब वो हाथ में लिए हुए है। ऐसा लगता है कि अदालत से अभी अभी वो बहस करके चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेता। देखिए, हामिद के पास 3 पैसे हैं। सभी खिलौने, कोई सा भी खिलौना लो, 2 पैसे का मिल रहा था।
लेकिन हामिद का मन उन खिलौनों के प्रति आकर्षित हो रहा था, फिर भी उसने खिलौने न खरीदने का ही निर्णय किया, क्योंकि 3 पैसे में वो इतने महंगे खिलौने ले लेता तो उसके पास बचता ही क्या। और अपने मन में क्या सोच रहा है देखिए, खिलौने कहीं ज़मीन पर पड़ जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे और उसका सारा पैसा जो है मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए वह खिलौना लेकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती मेरे लिए रोज़ पानी भरकर लाएगा सुबह शाम। तब महमूद कहता है और मेरा सिपाही मेरे घर के पहरेदारी का कार्य करेगा, और यदि कोई चोर आ जाएगा तो फ़ौरन अपनी बंदूक तान कर वो खड़ा हो जाएगा। नूरा भी अपने खिलौने की बड़ाई करता है और कहता है कि मेरा जो वकील है वो तो मेरे लिए मुकदमा लड़ेगा। हामिद देखिए बाल सुलभ भावनाओं से युक्त है, उसने कोई खिलौना नहीं खरीदा है। अन्य जो बच्चे हैं अपने अपने खिलौने लेकर जब उनकी प्रशंसा प्रकट कर रहे हैं, तब हामिद के पास कोई खिलौना नहीं है, वह उनके खिलौनों की निंदा करने लगता है। हामिद नूरे, महमूद और मोहसिन ने जो खिलौने खरीदे हैं उनकी निंदा करता है और कहता है कि तुम्हारे खिलौने तो किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, और मिट्टी में मिल गए तो चकनाचूर हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उसके कहने का ये अभिप्राय था। लेकिन फिर भी उसके मन में अपने दोस्तों ने जो खिलौने खरीदे थे उनके प्रति ललचाई आंखों से वो देख रहा था कि काश उसे भी वो खिलौने मिलते और वो उनका आनंद ले पाता। और वह चाहता था कि कोई खिलौना उसका साथी उसे भी खेलने के लिए दे। लेकिन जैसे ही वह खिलौना लेने का प्रयास करता, उसके दोस्त उसे चिढ़ाते और कहते नहीं, अभी तो हम इनसे आनंद ले रहे हैं, हम तुमको ये खिलौना नहीं दे सकते। देखिए सभी बच्चे बाल सुलभ भावनाओं से युक्त हैं। बच्चों की आदत होती है कि वे अपना खिलौना किसी दूसरे को नहीं देना चाहते और कभी कभी ललचा कर वापस अपना खिलौना अपने पास ले लेते हैं। उन्हीं भावनाओं को लेखक मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ व्यक्त किया है। आगे खिलौनों के बाद में मिठाइयों की जो दुकानें आती है वे सजी हुई हैं, कहीं पर रेवड़ियाँ दिखाई दे रही है, कहीं गुलाब जामुन, कहीं पर सोहन हलवा बिक रहा है। सभी बच्चे खिलौने खरीदने के बाद उन मिठाइयों का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है, उनकी जाति से अलग क्यों है? क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं। न तो उसने झूले और चक्री का आनंद लिया है, न उसने किसी प्रकार का कोई खिलौना खरीदा है, और न ही वो किसी प्रकार की मिठाई भी खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही मात्र हैं। और जब उसके दोस्त मिठाई खाते हैं तो वह उनकी तरफ ललचाई नज़रों से देखता है। तब उसका दोस्त मोहसिन उसे चिढ़ाता है और कहता है, हामिद आजा मुझसे थोड़ी रेवड़ी ले ले, क्योंकि उसने रेवड़ी खरीदी है खाने के लिए। हामिद बाल सुलभ भावना से युक्त है, उसे लगता है कि मोहसिन उसे रेवड़ी देना चाहता है, लेकिन वह जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, मोहसिन दी हुई रेवड़ी को अपने मुंह में रखकर हंसी ठिठोली करने लगता है। हामिद को लज्जा का अनुभव होता है, अपना फैलाया हुआ हाथ वापस वो समेट लेता है और नूरे, महमूद और सम्मी मोहसिन के इस व्यवहार से हामिद की और अधिक खिल्ली उड़ाते हैं। हामिद बेचारा मन महसूस कर रह जाता है। खिसिया जाना यानी मन महसूस कर रह जाना, न तो उसने कोई मिठाई खरीदी है और न ही मोहसिन से उसने कोई रेवड़ी ही प्राप्त की है। तब मोहसिन वापस उसका मज़ा लेता है हामिद का और कहता है कि ले अब की बार मैं तुझे दे दूँगा, ला अपना हाथ आगे बढ़ा। तब हामिद जवाब देता है इस चीज़ का कि मुझे तुम्हारी रेवड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी पैसा है और मैं उससे रेवड़ी खरीद लूँगा। तब देखिए सम्मी कहता है उससे, तुम्हारे पास 3 पैसे ही तो हैं, उससे तुम क्या क्या खरीद लोगे? तब महमूद कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास गुलाब जामुन है, मैं तुम्हें दे दूँगा, मोहसिन जैसी बदमाशी मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तब हामिद कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी बात है, किताब में भी मिठाई की बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई है और मिठाई खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वरना मेरे पास भी पैसे हैं, मैं आराम से मिठाई खरीद सकता हूँ। अब देखिए मोहसिन अपने दिल में सोच रहा था कि इसके पास पैसे नहीं है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, अन्यथा मिठाई खाने के लिए किसका जी नहीं ललचाता। महमूद और कहता है, हम तुम्हारी सब चालाकी समझ रहे हैं, तुम सारे पैसे खर्च अभी नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे होंगे कि जब इनकी मिठाई और खिलौने ख़त्म हो जाएंगे तब मैं कोई नई मिठाई या खिलौने लेकर इनका
इनको तरसाऊँगा, या कहने का अभिप्राय है तब मैं भी मिठाई और खिलौनों की आनंद उठाऊँगा और इन्हें चिढ़ाऊँगा। कुल मिलाकर सारांश में हम ये कह सकते हैं कि खिलौने और मिठाइयों की जो दुकानें सजी हुई है, वहाँ हामिद के जो दूसरे दोस्त हैं वे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद कर उनका आनंद लेते हैं। हामिद को बार बार 3 पैसे ही हैं, 3 पैसे ही हैं ये कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन हामिद मन महसूस कर रह जाता है। मिठाइयों और खिलौनों से उसका लगाव होने के बावजूद भी अपनी अभावग्रस्त परिवार का जो वातावरण है उसमें पला बढ़ा वह अपने 3 पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहता। देखिए, अब मिठाइयों की दुकानों से वे कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ और दुकानें वहाँ सजी हुई है, जिसके अंदर गिलट की और कुछ नकली गहनों की दुकानें हैं। कोई लड़का वहाँ, दूसरे जो लड़के हैं हामिद के दोस्त, वहाँ रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ उनको कोई आकर्षण दिखाई नहीं दे रहा है, सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान के वहाँ आकर रुकता है, जहाँ कुछ चिमटे लटके हुए हैं। तब उसके अपने मन में अपनी दादी का ख्याल आता है और वो सोचता है कि जब उसकी दादी खाना बनाती है तो किस प्रकार उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो सोचता है कि न तो मैंने किसी प्रकार की मिठाई खरीदी है न खिलौना, क्यों मैं अपने पैसों को व्यर्थ ही बेकार करूं, क्यों मैं अपने इस 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा ही खरीद लूं। वह मन में इस प्रकार का विचार कर रहा है और सोच रहा है कि मेरे दोस्तों ने जो खिलौने खरीदे हैं वे तो मिट्टी के बने हुए घर पहुंचेंगे, और मान लो अगर उनके हाथ से छूट गए तो वे चकनाचूर हो जाएंगे। और जो उनके भाई बहन मेले में नहीं आए, हो सकता है वे उनके खिलौने छीन कर उनसे वापस भी ले लें। लेकिन मेरा चिमटा जो अगर मैं ख़रीदूँगा तो ये मेरी दादी के लिए बड़े काम की चीज़ साबित होगा, क्योंकि मेरी दादी तो जब भी रोटियां बनाती है तब उसके हाथ जल जाते हैं। कोई पड़ोसी भी जब आग मांगने के लिए हमारे घर आता है तो दादी उसे हाथ से ही आग देती है, तब भी उसका हाथ जल जाया करता है। ऐसी स्थिति में चिमटे के द्वारा जब वह आग देगी अपने चूल्हे से पड़ोसी को, तब भी उसके हाथ नहीं जलेंगे। इसीलिए अपनी दादी की चिंता में मग्न हामिद सोचता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह अपने पैसों को बर्बाद नहीं करूँगा, और मैं इन पैसों से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लूँगा। देखिए, हामिद के सब साथी आगे बढ़ जाते हैं। वो लोहे की एक दुकान पर रुका हुआ है और अपने मन में एक चिमटा खरीदने का निर्णय कर रहा है वो, कि मैं एक चिमटा खरीदूँगा। मेरे जो सभी दोस्त हैं, आज उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी, खिलौने खरीदे, न तो उन्होंने मुझे अपना खिलौना और मिठाइयाँ आनंद उठाने के लिए दिए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मेरे अम्मी जान और अब्बू जान लौट आएंगे, तब मैं भी बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदूँगा और बहुत सारे खिलौने खरीदूँगा। लेकिन मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी टोकरी भर भर कर खिलौने और मिठाइयाँ दूँगा। अपने मन को समझा रहा है वो, और कह रहा है कि अगर ये इन मिठाइयों को खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके मुंह पर और फोड़े फुंसी निकल जाएंगे और इनकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। और जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तब ये क्या करेंगे, अपने घरों से पैसे चुराएंगे और इन चीज़ों को खाने के लिए मरेंगे, तब अपने घर वालों से और अधिक मार खाएंगे। किताब में भी यही लिखा हुआ है कि मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, मिठाइयाँ ज़्यादा खाने से हम अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। तो चिमटा देखते ही मैंने यदि दादी के लिए चिमटा ख़रीदा तो उसे देखते ही सोचेगी कि मेरा हामिद मेरी कितनी चिंता करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है, और मुझे बहुत सारी दुआएं भी देगी, और ये दुआएं सीधे अल्लाह तक पहुंचेगी। तो मेरे अम्मी जान और अब्बू जान जल्दी लौट आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। तब मैं अपने इन दोस्तों के जैसा व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो उनको सब प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ भर भर कर दूँगा। इसी बात का मन में विचार करते हुए वो दुकानदार से आखिर पूछ बैठता है कि यह चिमटा कितने पैसे का है। दुकानदार को लगा कि इस लड़के का चिमटे से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, ये चिमटा इसके किस काम आएगा, इतना छोटा सा बच्चा है, चिमटा लेकर क्या करेगा। तो दुकानदार भी पहले उससे कहता है कि ये तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है। तब हामिद पूछता है, मेरे काम की चीज़ है या नहीं, उससे तुम्हारा क्या मतलब, तुमने ये बताओ कि ये बिकाऊ है या नहीं, और बिकाऊ नहीं है तो तुमने इसे टांग ही क्यों रखा है। तब दुकानदार जवाब देता है कि बिकाऊ चीज़ है तभी तो यहाँ पर रखी है, और अगर तुम्हें ख़रीदना है तो ये 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे ही हैं। तब दुकानदार कहता है कि तुम्हें ख़रीदना है तो 5 पैसे लग जाएंगे, नहीं तो चलते बनो। हामिद है
मन महसूस कर रह जाता है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही हैं। वो कहता है कि तुम्हें देना हो तो 3 पैसों में दे दो, क्योंकि और ये बात कहते ही वो आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि अनेक बार जब दुकानदार के सामने हम पैसों की बात रखते हैं तो वो 2 बात और हमें सुना देता है। तो हामिद कहता है कि 3 पैसे में देना हो तो दे दो, अन्यथा यह कहकर आगे बढ़ जाता है ताकि दुकानदार उसे कुछ अपशब्द न कहे। गुड़कियों का मतलब है अपशब्द कहना। दुकानदार उसे कुछ अपशब्द न कर दे, इसीलिए वो 3 पैसे की बात कहकर आगे बढ़ जाता है। दुकानदार उसे कोई अपशब्द नहीं कहता, उसका मन मान जाता है और वो जो अपना चिमटा है 3 पैसे में देने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लिया है। अब अपने दोस्तों की टोली के पास वो पहुंचता है, तब मोहसिन हंसकर कहता है कि ये चिमटा, इस पगले इस चिमटे का तुम क्या करोगे? इस चिमटे को तुमने क्यों लिया है? तुमने तो अपने सारे ही पैसे बर्बाद कर दिए। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा कि ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा कर देखो। मेरा चिमटा मैंने ज़मीन पर गिराया, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम्हारा भिश्ती जो ही ज़मीन पर गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा। महमूद बोलता है ये कोई खिलौना थोड़ी ही है। तब हामिद कहता है खिलौना कैसे नहीं है? अगर मैं इसे अपने कंधे पर टांग लूँ तो ये बंदूक बन जाएगा, अगर मैं इसको हाथ में ले लूँ तो ये फ़कीरों जैसे जो चिमटा बजाते हैं वैसा चिमटा भी बन जाएगा, और मैं चाहे तो इसे मंजीरे के रूप में भी काम ले सकता हूँ। तो आगे देखिए, वापस अपने चिमटे की बड़ाई कर के कह रहा है कि अगर मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों पर भी पड़ जाए तो तुम्हारे खिलौनों की तो यहीं जान भी निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा लें, लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो ये तो क्या है, रुस्तम हिंद अपने खिलौने के लिए बहुत प्रकार से बड़ाई करता है हामिद, और बताता है कि तुमने जो खिलौने खरीदे हैं मेरे चिमटे के सामने उनकी कोई बिसात नहीं है, क्योंकि मेरा चिमटा ही तुम्हारे सब खिलौनों को चकनाचूर कर सकता है। तब देखिए, हम सम्मी ने खंजरी खरीदी है और कहता है, चिमटे से प्रभावित होकर वो हामिद से कह रहा है कि क्या तुम मेरी खंजरी के बदले अपना चिमटा दोगे? तब हामिद जवाब देता है कि मेरे चिमटे के सामने तुम्हारी खंजरी की क्या औकात है? अगर एक चिमटा इस पर पड़ जाए तो तुम्हारी खंजरी जो है उसके पेट फट जाएंगे। तो देखिए, कहता है कि इसके ऊपर तो मात्र चमड़े की झिल्ली लगी हुई है, अभी गिर जाएगा तो डब डब बोलने लगेगी, ज़रा सा पानी पड़ गया तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा जो चिमटा है वो तो वास्तव में रुस्तम हिंद है। तो हामिद के जितने दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूरा, सम्मी, इन्होंने जो खिलौने खरीदे हैं ये अपने अपने खिलौनों की जो पहले बढ़ाइयाँ बता रहे थे उनके आगे हामिद ने जो चिमटा खरीदा है उनको पस्त होना पड़ता है। मतलब वो अपने खिलौनों की श्रेष्ठता उस चिमटे के सामने नहीं कर पाते और अंततः उससे प्रभावित होते हैं, और उनको लगता है कि वास्तव में हामिद बड़ा चालाक है, उसने सोच समझकर चिमटा खरीदा है, क्योंकि ये तो खिलौने का काम भी कर सकता था। उनके जो भिश्ती या वकील या अन्य प्रकार के जो खिलौने खरीदे हैं मिट्टी के हैं, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे अगर नीचे गिर गए तो, और पानी पड़ गया तो उनका रंग भी फीका पड़ जाएगा। तो 2 दल बन चुके हैं, एक हामिद अकेला एक दल में है, दूसरी तरफ उसके सभी दोस्त हैं। उनके बीच बहुत समय तक वाद विवाद चलता है और अंततः हामिद अपने चिमटे की श्रेष्ठता स्थापित करने में पूरी तरह सक्षम होता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।